गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन दैट नेचर ऑफ द लीडिंग that it is not a single activity but a group of functions. On the same basis, the following functions are included in its scopes. तो बच्चों, हम इससे पहले हमने मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिंग जाना, उसके बाद में उसके फीचर्स पढ़े, उसके फीचर्स नेचर्स उसने हमें बताया। उससे देखने से ये क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि डायरेक्टिंग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी ना होकर के एक ग्रुप एक्टिविटीज है, एक सिंगल एक्टिविटी ना होकर के एक ग्रुप और फंक्शंस की एक्टिविटी है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टर, देयर आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टर। फर्स्ट इज द सुपरविजन, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, लीडरशिप and motivation. There are four element of the directing. First is the supervision, next is the communication, leadership, motivation. ये 5 जो है functions of the directing हैं बच्चों। इसमें एक एक करके अब हम जानेंगे। पहला सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है देखना कि कार्य कैसे चल रहा है, कार्य ठीक चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसे हमें कम्युनिकेट करना है, उससे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है उससे, और उसे मोटिवेट करना है, उसे लीड करना है, उसे बताना है कि आप ऐसे काम करिए। तो ये सुपरविजन होता है। तो सुपरविजन मीन्स इट्स रेफर्स टू मॉनिटरिंग करना है हमें the progress of routine work of one subordinate and guiding them properly. हमें ये देखना है, ये मॉनिटरिंग करनी है कि जो रूटीन में वर्क चल रहा है वो ठीक चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसे गाइडिंग देंगे, गाइड करेंगे, उसे बताएंगे कि इस कार्य को ऐसे करिए, तो तब वो जाकर के कहीं उस कार्य को करेगा। तो सुपरविजन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये डायरेक्टिंग का। ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, सुपरविजन हैज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स दैट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड हिज सबॉर्डिनेट इज मस्ट। यानी जो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है सबॉर्डिनेट और जो सुपीरियर होता है उन दोनों में, तो वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को ये बताता है, लीड करता है, उसे बताता है, गाइड करता है कि इस वर्क को ऐसे करिए। तो ये बच्चों होता है सुपरविजन। दूसरी ओर सुपरविजन जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर के बना है बच्चों, सुपर और विजन। सुपर मीन्स ऊपर और विजन मीन्स देखना, यानी कि ऊपर से, यानी हायर लेवल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सबॉर्डिनेट को देखना और उन्हें गाइड करना और उन्हें बताना कि जो रूटीन वर्क हो रहा है वो ठीक हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो ये बच्चों होता है सुपरविजन। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेट किया जाता है यहाँ पर एक हायर लेवल के एक सुपीरियर द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को या जूनियर को। तो इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सेप्ट्राज from one person to another person and making understanding them. A manager has to continuously about what to do and when to do various things. Also, it is very essential to know their reaction. To do all this, it becomes essential to developed effective communication facilities. Communication by developing mutual understanding includes
a sum of cooperation which build environment of coordination in the organization। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक जो सुपीरियर जो होता है वो अपने जूनियर को अपने फैक्ट्स, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स और जो अपना एक्सपीरियंस है उसको वो जो अपने जूनियर के साथ शेयरिंग करता है, उसे बताता है। यानी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को यहाँ पर ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने फैक्ट्स, अपना एक्सपीरियंस, ये सब शेयर किया जाता है। तो एक मैनेजर के द्वारा बार बार उसे बताना कि व्हाट टू डू, तुम्हें क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वेरियस थिंग्स इसके बारे में। ऑल्सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो देयर रिएक्शन। ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को जूनियर के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक जूनियर मोटिवेट नहीं होगा बच्चों। और वो मोटिवेट नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, सीधी बात है। तो वो वर्क कैसे करे, ये जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से उसे समझाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है इट्स रेफर्स टू इन्फ्लुएंस्ड अदर इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। एक कुशल लीडर वही माना जाता है, एक श्रेष्ठ लीडर उसी को हम कहते हैं जो अपने बताई हुई बात को इतने अफेक्टिव ढंग से कहता है कि उसके जो श्रोता होते हैं, उसके जो वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो वही काम करते हैं जो लीडर चाहता है। अगर लीडर के चाहने के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसकी लीडरशिप इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टिव नहीं है। अफेक्टिव लीडरशिप तभी मानी जाती है जब वो अपने सबऑर्डिनेट से कुछ कहे और कहने के साथ ही सबऑर्डिनेट उस वर्क को करने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं श्रेष्ठ लीडर्स। तो इसीलिए कहा है इफ रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन मैनर्स टू डू, यानी दूसरे व्यक्ति वही काम करें, वही वर्क करें, व्हाट द लीडर वांट टू डू, जो लीडर चाहता है। लीडर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डायरेक्टिंग में लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर लीडर ठीक नहीं है, अफेक्टिव नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ठीक प्रकार से वर्क नहीं करेगी बच्चों। ओनली थ्रू दिस क्वालिटी अ मैनेजर कैन इंक्लूडेड ट्रस्ट एंड जल अमोंग द सबऑर्डिनेट। ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना पड़ता है जूनियर पर, तब कहीं जाकर के जूनियर उसी वर्क को करते हैं जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, देखो कोई भी एम्प्लॉय है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक उसका मन ठीक नहीं होगा, जब तक वो जो है स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो सही वर्क नहीं कर सकता। तो ये कैसे ठीक किया जाए, उसका मन कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए मोटिवेशन होता है। हम अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करें। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जो है एक तो होता है कैश में और एक होता है विदाउट कैश। दो तरह का मोटिवेशन होता है बच्चों। तो मोटिवेशन इट्स रेफर्स टू दैट process which exists people to work for attainment to the desired objectives. Among the various factors of production, it is only the human factors which is dynamic and the provides mobility to other physical resources. If the human resources goes static, then other resources automatically turn immobilized. Thus it becomes essential to motivate the human resources to keep them dynamic, aware and eager
to perform their duty. Both the monetary and non-monetary incentives are gifts to the employee for motivation. तो कहने का मतलब हमारा ये है बच्चों, हमको इस तरीके से अपने जूनियर को मोटिवेट करना। दो तरह का मोटिवेशन होता है, मैंने बताया था, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब कैश में, और जो कैश में ना हो। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट करना है तो या तो हम मॉनेटरी तरीके से करेंगे या नॉन मॉनेटरी। उसे अपने इमोशंस दिखाएंगे, उसे जो है कैसे वर्क करने के लिए वो तैयार हो, कैसे वर्क को इफेक्टिव तरीके से कैसे करे, ये सारी बातें मोटिवेशंस के अंतर्गत हम समझाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग पढ़े। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। फर्स्ट इज द सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो ये 4 आपके जो है एलिमेंट्स थे। सुपरविजन के बारे में हमने जाना, इट्स रेफर्स टू मॉनिटर, मॉनिटरिंग करनी है हमें यहाँ पर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। उन्हें हमें गाइड करना है प्रॉपरली ताकि वो ठीक प्रकार से वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है इसका कम्युनिकेशन, उसे कम्युनिकेशन के माध्यम से समझाना है। लीडरशिप, एक अफेक्टिव लीडर वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट से जो वो चाहे वो वर्क करवाए। और मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, मॉनिटरिंग और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी 2 तरीके से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक एक करके अब हम इनके बारे में जानेंगे कि सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था दो वर्डों से मिलकर के बना है सुपरविजन। पहला है सुपर एंड नेक्स्ट इज द विजन। द फॉर्मर मीन्स बेस्ट, यानी सुपर का मतलब हो गया बेस्ट, एंड द लेटर मीन्स व्यू, व्यू मीन्स देखना। तो हेंस द लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इन बेस्ट व्यू, यानी बेस्ट व्यू, दैट इज द मीन्स maintaining the best view possible on the work one subordinate. Supervision includes both looking in the work or subordinate as well as guiding them properly. यानी कि सुपरविजन का मतलब ये है, हमको देखना है अपने सबऑर्डिनेट को कि वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम गाइड करेंगे, उसे बताएंगे कि उस वर्क को ऐसे करिए जिससे कि वर्क प्रॉपरली वे में ठीक हो सके। इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू डेविस के अनुसार सुपरविजन इन द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये इसकी डेफिनेशन थी बच्चों, जो कि डेविस के अनुसार है। पर्यवेक्षण या सुपरविजन वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों, ठीक है, जो कि प्लानिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है। सुपरविजन इज द फंक्शन एज्यूमिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमें निर्देश देने हैं, निर्देश के अनुसार काम को पूरा और सुनिश्चित कर सकें। अकॉर्डिंग टू वाइटल्स के अनुसार सुपरविजन रेफर्स टू द डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल द सबऑर्डिनेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क। कहने का मतलब यह है, सुपरविजन का मतलब ये होता है कि अपने अधीनस्थों की कार्य प्रगति प्रत्यक्ष एवं तुरंत उन्हें मार्गदर्शन करना, उनका नियंत्रण करने से होता है। तो ये डेफिनेशंस थी बच्चों इसकी, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपरविजन था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपरविजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों।
जिनको हम पढ़ेंगे अब। तो द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो सुपरविजन वो जो होता है वो हर लेवल पर उसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो सुपर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, कोई सा भी हर जगह पर एसेंशियल होता है आपका जो है क्या सुपरविजन। दूसरा होता है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग। एक डायरेक्टिंग का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, विशेष रूप से डायरेक्टिंग बिना सुपरविजन के नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, बार बार करनी पड़ती है। एक बार डायरेक्टिंग कर ली, बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम। हर समय उसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट इन वर्ड्स। सुपरविजन कैन नॉट बी टेक प्लेस इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये इट इज़ एन फेस टू फेस एक्टिविटी। यहाँ पर सबऑर्डिनेट और जो सुपीरियर होता है, सुपरवाइजर होता है, वो दोनों की फेस टू फेस आई कांटेक्ट होता है। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क को करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है इट एंश्योर दैट वर्क इज प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल परफॉर्मेंस। कहने का मतलब हो गया कि सुपरवाइजर ये निश्चित करता है या सुनिश्चित करता है कि काम जो चल रहा है वो ठीक तरीके से चल रहा है अथवा नहीं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस भी चेक इसमें की जाती है। इट एम्स टू एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको ठीक तरीके से हम कैसे यूज करें, ये भी देखना है। किसका काम? सुपरविजन का। लास्ट है एज वी मूव down the various level of the management, supervision keeps growing in importance. It has special importance for lower level managers, that is the managers on the firing line. तो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जैसे प्रबंध के स्तर पर नीचे की ओर जाते हैं उसका महत्व बढ़ता जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए जो है लोअर लेवल के जो वो हैं उनका भी महत्व बढ़ता जाता है इसके माध्यम से। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपरविजन। अब इसके बाद में आता है रोल ऑफ द सुपरविजन। सुपरविजन का क्या क्या रोल होता है बच्चों, तो रोल के बारे में हम जानेंगे। तो रूल को जानने से पहले एक बार फिर हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो सुपरविजन का मतलब ऊपर से देखना या बेस्ट व्यू होता है। इसका मतलब सही तरीके से देखना, बारीकी से देखना कि वर्क ठीक हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। दो डेफिनेशंस पढ़ी थी इसमें हमने, अकॉर्डिंग टू डेविस एंड अकॉर्डिंग टू वाइटल्स। नेक्स्ट आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हर जगह मैनेजमेंट के हर स्तर पर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई सा भी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हो, हर लेवल पर मैनेजमेंट के पे इसकी आवश्यकता होती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो बार बार करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद फिर उस प्रोसेस को हम छोड़ दें तो भी वर्क नहीं हो पाएगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फेस कॉन्टैक्ट होता है इसमें। दोनों पक्षों को, जूनियर और सीनियर दोनों को आमने सामने रहना पड़ता है। नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। फिर उसी के आधार पर जो है हम इस तरीके से हम सुपरविजन का वर्क करते हैं।
तो बच्चों आज हमने सुपरविजन के बारे में जाना, एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा, और एक हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो बच्चों इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।